कभी सोचा है एक ऐसे फूल के बारे में जो खिलता तो सिर्फ रात में है, लेकिन सुबह तक अपनी खुशबू से पूरे आंगन को महका देता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हरसिंगार के, जिसे पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ एक खूबसूरत फूल नहीं है, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा की दुनिया का एक चमत्कारी पौधा है। तो आज हम जो भी बात करने वाले हैं वो सब इस खूबसूरत इन्फोग्राफिक पर आधारित है। चलिए इसी के जरिए एक एक करके समझते हैं कि हरसिंगार के क्या क्या फायदे हैं, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है और हाँ, किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों की, मतलब आखिर हरसिंगार इतना खास माना क्यों जाता है। पारंपरिक ज्ञान की माने तो 4 मुख्य तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में यह खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है। इसमें सबसे पहले तो है जोड़ों के दर्द में आराम, फिर आता है सर्दी खांसी जैसे सांस से जुड़ी तकलीफों में राहत। इसके अलावा ये लंबे समय से चले आ रहे बुखार को ठीक करने और शरीर की ओवरऑल सेहत को सपोर्ट करने में भी मददगार माना गया है। आइए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा और गहराई से जानते हैं। अगर हरसिंगार की बात हो तो सबसे पहले जिक्र आता है जोड़ों के दर्द का। खास तौर पर आर्थराइटिस यानी गठिया और साइटिका जैसी तकलीफदेह बीमारियों में इसे बहुत ही असरदार माना गया है। लेकिन बात सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं है, सांस की तकलीफों के लिए भी ये एक बेहतरीन उपाय माना जाता है। कहते हैं कि ये खांसी को कम करता है और जो बलगम जमा हो जाता है उसे बाहर निकालने में मदद करता है। जाहिर है इससे सांस लेना आसान हो जाता है। और तो और अगर कोई पुराने या लगातार बने रहने वाले बुखार से परेशान है तो पारंपरिक मान्यताएं कहती हैं कि हरसिंगार में उसे जड़ से खत्म करने की भी ताकत है। देखिए, इसके फायदों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ये खून को साफ करने, स्ट्रेस यानी तनाव को घटाने और हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने में भी मददगार है। मतलब साफ है, ये किसी एक बीमारी की दवा नहीं बल्कि एक मल्टीपर्पज हर्ब है। तो ठीक है, फायदे तो समझ आ गए, पर अब बड़ा सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि अलग अलग तकलीफों के लिए हरसिंगार को तैयार करने के पारंपरिक तरीके क्या-क्या हैं। जोड़ों के दर्द के लिए इसका काढ़ा बनाया जाता है और तरीका बहुत ही आसान है। करीब 5 ग्राम सूखे पत्ते और फूल लेने हैं और उन्हें 200 मिलीलीटर पानी में उबालना है, बस। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर तकलीफ साइटिका की है तो तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ सूखे पत्तों की जगह 8 से 10 ताज़े पत्ते इस्तेमाल करने हैं। उन्हें कूटकर उनका रस निकालना है और सुबह शाम 1-1 चम्मच लेना है। और जब बात आती है पुराने बुखार की, तो हरसिंगार का साथ देती है तुलसी। जी हाँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कमाल का माना जाता है। बस 2-3 हरसिंगार के पत्तों के साथ 3-4 तुलसी के पत्ते पानी में उबालकर काढ़ा तैयार कर लेना है। ओके, फायदे और इस्तेमाल की बात तो हो गई, पर अब सबसे जरूरी हिस्सा, कुछ सावधानियां। किसी भी हर्बल उपाय को आजमाने से पहले इन बातों को जानना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी जरूरी बात जुड़ी है इसकी तासीर से। माना जाता है कि हरसिंगार की तासीर गर्म होती है, इसलिए आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है, यानी जिनके शरीर की तासीर पहले से ही गर्म होती है, उन्हें इससे बचने की सलाह दी जाती है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। आखिर में वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। तो बस 2 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, कोई भी नया उपाय, चाहे वो कितना ही नेचुरल क्यों न लगे, उसे हमेशा किसी डॉक्टर या क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर की सलाह से ही शुरू करें। और दूसरी, अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे जिम्मेदारी के साथ दूसरों तक भी पहुंचाएं। और जाते जाते एक सवाल, क्या हमारे बुजुर्गों का ये सदियों पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों का जवाब हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।